आपके एक महीने में जैसे मान लो $90 कंप्लीट हो गए, ठीक है, $90 कंप्लीट हो गए, उसके बाद में आपका पेमेंट नहीं आएगा। यानी आप सभी को पता है कि मैं ज्यादातर एडसेंस से रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड करता हूं और अच्छी खासी जानकारी देता हूं, आप सभी को पता है। और दूसरी चीज, यूट्यूब को स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या करना, आपको कैसे पैसे आएंगे। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो बनाओ, तो भाई वैसा वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन छोटी छोटी जानकारी के अनुसार आप देख सकते हो, जैसे जैसे स्टेप फॉलो करते हो वैसे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है किस तरह से पेमेंट मिलेगा और यूट्यूब पर किस तरह से काम करोगे। इस वीडियो में हम देखेंगे, इस वीडियो में हम ये चीज देखेंगे कि एडसेंस में अगर एक महीने में हमारे $100 कंप्लीट नहीं होते हैं तो क्या होगा, पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, या अगले महीने में कट जाएंगे या अगले महीने में जुड़ के आएंगे। तो वो सारी की सारी प्रोसेस में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं कि भाई हम जो भी पैसे अर्न करते हैं, जैसे मान लो $10, $15, यानी कि 99 यानी कि $99 हमने कंप्लीट कर लिए, लेकिन उस महीने में एक मंथ में $100 कंप्लीट नहीं हुए, तो क्या वो पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे अगले महीने या कट जाएंगे। तो ये सारी जो डाउट है वो रहती है, और सेम टू सेम डाउट जो है मतलब चैनल को लेकर रहती है कि भाई 1000 सब्सक्राइब 4000 घंटे का वॉच टाइम एक साल में नहीं होता है, तो वो उसका क्या करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि अगर चैनल का सब्सक्राइबर जो है और वॉच टाइम वो एक साल में कंप्लीट नहीं होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपका जो काउंट होगा या नहीं होगा, डिलीट होगा, क्या होगा। और उसके बाद में देखेंगे कि जो डॉलर है वो अगर 100 कंप्लीट नहीं होता है एक महीने में, तो क्या वो हमारे अगले महीने में जुड़ के आएंगे या कट जाएंगे। तो ये दोनों चीजें देखेंगे, वीडियो को तक देखते रहना। और बीच में छोड़कर अगर जाओगे तो भाई बाद में कमेंट करोगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है वो सारी, तो आप वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं चैनल की, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मान लो आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने एक साल में और 4000 घंटे का वॉच टाइम, तो यहाँ पर मैं एक मतलब जेन्युइन तरीके से आपको समझाऊंगा, अच्छी तरीके से आपको किस तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 और ये 12, ये हमारे जो है टोटल 12 महीने हो चुके एक साल के, ठीक है, 365 दिन के। अब इसमें आपको 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे बारीकी से, इसको समझेंगे कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल को, तो यहां तक जाते 12 महीने तक, तो हमारा सब्सक्राइबर और 4 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अगर नहीं होता है तो क्या इस कंडीशन में क्या होती है, तो इसमें ये चीज होती है कि यहाँ पर जो एक महीने से हमने स्टार्ट किया था, मान लो हमारा 12 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर 14-15 महीने में जाकर कंप्लीट हुआ। जैसे मान लो आपका 12 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ, 15 महीने में कंप्लीट हुआ, तो 12 महीने से 3 महीने आगे चले गए, तो यहाँ के जो पीछे के ये 3 महीने हो गए ना, 1 2 और 3 स्टार्टिंग के, समझ रहे हो ना मेरी बात को, स्टार्टिंग के जो 3 महीने हो गए वो कट हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 3 महीने होंगे वो कट हो जाएंगे। उसके बाद में जो ये आप देखोगे ना, तो यहां से हम काउंट करते हैं 4 से, ठीक है, मंथ नंबर 4 से। तो यहां से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीने ये हो गए, और 15 महीने हुए थे कंप्लीट होने में, तो 3 महीने हो गए, 12 महीने हो गए। तो इस तरह से ये होता है। अगर आपका आगे में होगा तो पीछे के कट जाएंगे। कुल मिलाकर बात ये है कि 12 महीने के अंदर ही, जैसे मान लो इसमें नहीं हुआ तो आगे जैसे ही महीना बढ़ेगा तो पीछे का महीना कट जाएगा, ठीक है। जैसे आगे 2 महीना बढ़ गया तो पीछे के 2 महीने कट जाएंगे। मेन चीज कुल मिला के बात यही है कि आपको 12 महीने में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना। अब आते हैं एडसेंस की बात पर। एडसेंस में काफी लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि अगर एक महीने में हमारे हमारे $100 कंप्लीट नहीं हुए तो क्या हमारे अकाउंट में अगले महीने आएंगे। तो वही हम बता रहे हैं। जैसे मान लो आपके एक महीने में जैसे मान लो आपके एक महीने में कितने डॉलर कंप्लीट हुए, आपके एक महीने में जैसे मान लो $90 कंप्लीट हो गए, ठीक है, $90 कंप्लीट हो गए। उसके बाद में आपका पेमेंट नहीं आएगा, यानी कि जो इस महीने की जो अगली तारीख होगी ना, 11 तारीख या 12 तारीख, उसमें आपका एडसेंस में काउंट होगा, और उसी महीने की अगली जो 21 और 25 तारीख होगी उसके बीच में आपका पेमेंट जो है वो आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लो आपका $90 यहाँ पर कंप्लीट हो गया लेकिन आया नहीं, तो जैसे ही मान लो 1 से 30 तक जो महीना होता है या 28 का कुछ भी हो सकता है,
तो इस महीने का जो पेमेंट जितना भी बनता है वो अगले महीने के 11 तारीख को एडसेंस में काउंट होता है। अगर उस टाइम आपका 1 से 30 तक जो भी पेमेंट अगर $100 है तो यहाँ पर काउंट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ $100 तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लो आपका इस 1 से 30 तारीख में यानी कि 11 तारीख को डॉलर 90 जुड़े काउंट हुए, ठीक है, $100 कंप्लीट नहीं हुए तो आपको अकाउंट में नहीं मिलेगा। अब आपको क्या होगा यहाँ पर कि जो ये 11 तारीख है ना, इस महीने की जो जितने भी डॉलर बनेंगे उसके अगली तारीख 11 को डॉलर कितने काउंट होते हैं एडसेंस में, ठीक है, तो वो जो काउंट होंगे वो और पहले जो पड़े हैं $90 वो कुल मिला के 100 हो जाएंगे या 100 से ऊपर हो जाएंगे तो अगली जो 21 से 25 तारीख होगी उसमें आपका पेमेंट आ जाएगा। आई होप यू कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पेमेंट किस तरह आता है, डॉलर कटता अटता कुछ नहीं है, जो भी आपका पेमेंट बनता है वो आ जाता है। और इसमें मेन चीज ये होती है कि जैसे आपके अकाउंट में मान लो $100 से लेकर 200 या $300 कुछ भी कितना भी हो सकता है, अगर वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में सारा आ जाएगा। यानी कि आपका अगर 10 साल, 1 महीना 2 महीना नहीं बोल रहा हूँ, 10 साल में अगर आपका $100 कंप्लीट होता है तो 10 साल में बाद में भी आपको पेमेंट मिल जाएगा, कहीं जाना नहीं है और कहीं आपका पेमेंट जाने वाला नहीं है। तो इस तरह से जो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम का और इस तरह से एडसेंस का यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, कुछ करता बढ़ता नहीं है और आपको सिंपल पूरा का पूरा जो पेमेंट है वो मिल जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।